के तार बिहार से जुड़ रहे हैं। जासूसी कांड में कुछ नए खुलासे हुए हैं जिसकी जानकारी हम आपको दे दें। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जासूसी कांड में ज्योति मल्होत्रा के आईएसआई से पुख्ता संपर्क होने की जानकारी सामने आ रही है। थार रेगिस्तान में बॉर्डर मूवमेंट की जानकारी आईएसआई के साथ साझा की गई थी। दुश्मन देश के जासूसी एजेंसी के संपर्क में थी ज्योति। आईएसआई अधिकारी अली हसन से संपर्क की बातें सामने आने के बाद जब जांच पड़ताल की गई तो जानकारियां पुख्ता होने लगी है। सहयोगी अंकित से ताजा जानकारी लेते हैं। अंकित, ज्योति मल्होत्रा के आईएसआई से पुख्ता संपर्क थे, गोपनीय जानकारियां साझा की गई थी, इससे जुड़ी कुछ ताजा जानकारी मिल रही है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर दीपक, देखिए पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तानी हैंडलर के साथ व्हाट्सएप चैट भी ली है। लगातार एनआईए और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे पूछताछ कर रही है। हरियाणा पुलिस के सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो यही है कि ज्योति भास्कर ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ज्योति के जरिए भारत के रो एजेंट्स की मौजूदगी का पता लगाना चाहती थी। ज्योति और पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों के अधिकारी अली हसन के बीच जो बातचीत हुई है उसकी चैट हरियाणा पुलिस को मिली है। इसमें हसन ने ज्योति से पूछा था कि वह अटारी बॉर्डर पर गई थी, तब वहां से कोई अंडर कवर पर्सन मिला था क्या। ज्योति और अली हसन ने इस मुद्दे पर लंबी बातचीत की थी। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से सोमवार को एनआईए ज्योति को अपने साथ एनआईए चंडीगढ़ लेके गई, जहां उससे 7 घंटे की पूछताछ हुई। एनआईए को शक हुआ कि ज्योति आईएसआई के साथ सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी भी उसमें पूछताछ में जुटे हुए हैं। ज्योति हर बात का यही जवाब दे रही है कि उसका आईएसआई से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो यूट्यूबर ज्योति और आईएसआई अधिकारी यानी कि अली हसन की चैट निकल कर आई है उसमें अली हसन ने कहा है कि जब आप अटारी बॉर्डर गए थे तो वहाँ प्रोटोकॉल किस किस को मिला था, तो ज्योति ने उसमें जवाब दिया चैट में, किसको मिला, मुझे तो नहीं मिला। अली हसन ने फिर दोबारा उससे सवाल किया है कि इट मीन कोई अंडर कवर पर्सन है, जैसे यह पता चल सकता है देखकर। उसने कहा है कैसे कैसे निकलना था, उसको अंदर लेकर आना था, इट माई मैटर, उसको अंदर गुरुद्वारे में लेकर आने था, रूप में दोनों को बिठा दिया गया। ज्योति ने कहा है बच्चे की इमोजी बेचकर इतने पागल नहीं थे वो लोग। तो इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से जांच एजेंसियों को पता चल रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अधिकारी अली हसन की वह व्यक्ति है जिसने ज्योति के पाकिस्तान जाने पर उसको बिल्कुल बेहद ही संवेदनशील और गंभीर मामला है। अंकित, अपडेट पर नजर बना रखें, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन जो हमारे सहयोगी अंकित ने जानकारी दी है उसमें चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि ये ज्योति मल्होत्रा बिहार और झारखंड भी आ चुकी थी। जी हां, भागलपुर के रास्ते झारखंड में स्थित प्रसिद्ध शिव स्थल अजगैबीनाथ पहुंची थी ज्योति मल्होत्रा, और इसके कारण बिहार और झारखंड में इसके संपर्क में कौन कौन था, क्या ज्योति मल्होत्रा जिन लोगों के संपर्क में थी उनका भी आईएसआई के साथ कुछ संबंध था, इन शंकाओं को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है तीर्थ स्थलों की। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं। आशुतोष, ज्योति नाम तो ऐसा है उजाला करने वाला, लेकिन इसने भारत के लिए अंधेरा कर दिया। दुश्मन देश के संपर्क में थी और संवेदनशील जानकारियां साझा कर रही थी और हमारे तीर्थ स्थलों का दौरा करके गई है। चिंता वो बढ़ा रही है बात? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सूचनाएं मिल रही हैं, भागलपुर का दौरा था, फिर झारखंड का भी दौरा हुआ और प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं उनको टारगेट करने की एक कोशिश हो रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है, आप अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आप समझिए इससे पहले भी और कई आतंकी पकड़े गए हैं और ये माना जाता था कि सेफ जोन है, घटनाएं कहीं दूसरी तरफ हो रही हैं, लेकिन लिंक और तार निकलते थे मिथिलांचल से, सीमांचल से। तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना कह सकते हैं। और चूंकि लिंक फिर से एक बार जुड़ता दिख रहा है तो ये चिंता की बात है कि आखिर ज्योति बिहार में कहाँ कहाँ गई थी और यहाँ के फुटेज उसने कहाँ तक इस्तेमाल किया। आपको याद होगा कि पहलगाम भी वो गई थी, उस जगह पर भी गई थी और उसके बाद ये संदेह हो रहा है कि शायद वो वीडियो कहीं ना कहीं एक मदद करने वाला साबित हो सकता है। हम सावन महोत्सव की तैयारी भी कर रहे हैं, भागलपुर भी काफी भीड़ होती है, गैबीनाथ में तो स्वाभाविक है भीड़ होना है, तो ऐसे में चिंता बढ़ जाती है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप समझिए कि अगर उन जगहों को आप टारगेट कर रहे थे, चूंकि पर्यटन स्थल जो है या फिर धार्मिक स्थल है जहां बड़ी तादाद में लोग आते हैं, अगर उन जगहों को आप आतंकी टारगेट करने की सोच रहे हैं तो ये अपने आप में चिंता की बात है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार जो है वो सॉफ्ट जोन रहा है, खास
खासतौर से आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के छुपने को लेकर के बहुत सेफ जोन माना जाता था। हालांकि बहुत सारे आतंकी पकड़े भी गए और कई मॉड्यूल ध्वस्त भी हुए हैं। आपको याद होगा कि इसी पटना के गांधी मैदान में जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार जब नरेंद्र मोदी बनाए गए थे तो इसी गांधी मैदान में उनका भाषण चल रहा था और बड़े बड़े ब्लास्ट भी हुए थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर बिहार से कनेक्शन जुड़ा है तो परत दर परत सभी चीज़ों को खंगालनी होगी और देखना होगा कि और कहाँ कहाँ किस जगह के वीडियो या फिर किस जगह की रेकी ज्योति के तरफ से की गई थी। और ये भी एहतियात बरतनी होगी कि आने वाले समय में, चूँकि जिस बाबा धाम के नाम पर अब यात्रा शुरू होगी, लोग जो श्रद्धालु हैं वो बाबा धाम की तरफ निकलेंगे, तो क्या वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये भी ध्यान रखना होगा। सिर्फ जांच ठीक है, जांच एक अलग पहलू है, लेकिन अब आपको सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से एक बड़े घटनाक्रम का गवाह बिहार बन जाए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात पर संवेदनशील होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो देखिए, यूट्यूबर पहले स्लीपर सेल की चिंता हुआ करती थी, लेकिन अब सार्वजनिक रूप से सबके सामने वीडियोस बनाने वाली लड़की संवेदनशील जानकारियां दुश्मन देश के साथ साझा कर रही थी और यह चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि भागलपुर और अजगैबीनाथ, जहां सावन के महीने में सैकड़ों की संख्या में भीड़ हर दिन आती है और जाती है, वहां की चिंता बढ़ गई है और वहां की सुरक्षा इसी संवेदनशील जानकारी के मद्देनजर बढ़ा दी गई है। अपडेट हम आपको आगे देते रहेंगे।